कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल ऋतु की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने 21 डेज तक लव वाइब्रेशन भेजी थी। रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुका था और 10 दिन के लेट गो के तुरंत बाद ही इनके पास में रिजल्ट भी आ गए। तो जो रिश्ता था इनका 6 मंथ पहले पूरी तरीके से टूट चुका था। 6 मंथ तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं थी। इन्होंने उसके बाद में 21 डेज तक लव वाइब्रेशन भेजी। हम डिटेल में देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी। लेट गो के बाद सिर्फ 10 दिन लगे और मुझे रिजल्ट मिल गया। आप जो लेट गो बोलते हो वो मुझे अपनी ही कहानी में इस तरह से समझ में आया कि लेट गो एग्जैक्टली क्या होता है पहले नहीं पता था। मेरा और मेरे पार्टनर का 6 महीने पहले ब्रेकअप हो गया था। हम दोनों ऐसी ऐसी बातों पर लड़ाइयाँ करते थे जिस पर लोगों को सिर्फ हंसी आती थी। हम दोनों का ही नई नई जॉब में प्रमोशन हुआ था और हम दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। बिजी होने की वजह से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाने की वजह से कभी वो मुझसे लड़ता था, कभी मैं उससे लड़ती थी और इस वजह से रिश्ता धीरे धीरे करके खराब होता चला गया। रोज़ ही डेली ऐसी ऐसी बातों पर लड़ाई होती थी कि मजाक बना लिया था हम लोगों ने लड़ाई को। और फिर एक दिन यही हुआ कि ब्रेकअप हो गया और हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो गए। 6 महीने हम दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की। उसके बाद में मैंने 21 डेज की लव वाइब्रेशन टेक्निक को किया और वो करने के 10 दिन का ही समय मेरा निकला था कि मेरे पार्टनर का कॉल मुझे सामने से आया और हम दोनों का रिश्ता उसी दिन से बनना भी शुरू हो गया। मैंने पूरे 21 दिन तक रोज फील करके, शुरू में तो मुझे बहुत रोना आता था जब मैं अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजती थी, क्योंकि मुझे पता था कि हम ऐसी बातों पर लड़ कर के अलग हुए हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं बन रहा था। फिर भी हम दोनों ने आपस में लड़ाई करके और ऐसे ब्रेकअप कर लिया। हम दोनों ही अलग हो गए। और मैंने जब 21 डेज तक अपने पार्टनर को रोज़ लव वाइब्रेशन भेजी, शुरू शुरू के दिन के बाद में मुझे अच्छा अच्छा और हल्का हल्का फील होना शुरू हो गया। और उसके बाद में मैंने सोचा मैंने अपनी तरफ से पूरा काम कर लिया है। मेरे पार्टनर ने अपना नंबर भी बदल लिया है, तो अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं अपने पार्टनर को देख सकूं या बात कर सकूं। और मैं हर्ट ना हो जाऊं, इसलिए मैं ये करना भी नहीं चाहती थी कि अगर मैं देख भी लूं और मेरे पास नंबर भी हो और मैं उससे बात करने की कोशिश भी करूं और वो मुझसे बात ही ना करे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। यही सोच करके मैं हट गई और मैंने सोचा मैंने अपना 100% दिया। मैंने लव वाइब्रेशन में भी अपना 100% दिया। अब जो होगा देखा जाएगा। अब ईश्वर की मर्जी है। अब ईश्वर को जो ठीक लगेगा मैं उस चीज़ में बिल्कुल वैसे ही तैयार हूँ। और मैंने इस तरह से करके अपने शंकर भगवान जी के ऊपर उस बात को छोड़ दिया और एक लेटर में भी लिख दिया कि आज के बाद मैं इस टॉपिक पर कभी भी कोई बात ना सोचूंगी ना करूंगी। और वो लेटर रख के मुझे सिर्फ 10 दिन ही हुए थे कि मैं सब कुछ भूलने लगी थी। लेट गो हो चुका था, क्योंकि 6 महीने तक वैसे ही हम दोनों की कोई बात नहीं हुई थी। 21 दिन के लव वाइब्रेशन के पीरियड में ही मैंने उसको बहुत याद किया था। और जैसे ही 21 दिन कंप्लीट हुए थे, मैंने शंकर भगवान जी के सामने, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, एक लेटर में लिख करके छोड़ दिया था। 10 दिन के बाद ही मेरे पार्टनर का कॉल आता है और मेरा मैनिफेस्टेशन रिलेशनशिप को लेकर के कंप्लीट हो जाता है। हम दोनों के बीच में हीलिंग पावर्स ने जगह ले ली थी और एक दूसरे की हीलिंग को अब हम दोनों फील कर रहे थे। मेरे पार्टनर ने वो 21 डेज का एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर किया जब मैं उन्हें लव वाइब्रेशन भेज रही थी। मेरे पार्टनर को मेरी याद आती थी, मेरे पार्टनर को मेरा सपना आया है, मेरे पार्टनर को ये फील हुआ है कि वो मुझसे बात करना चाहता है। और हम दोनों के बीच में ऐसी छोटी छोटी बेकार की बातों पे लड़ाई हुई है जिसकी वजह से हम अपने ब्यूटीफुल रिश्ते को नहीं तोड़ सकते। और यही मेरे पार्टनर ने सेम टू सेम बात को फील किया है और मुझसे कांटेक्ट करके वापस से रिश्ते को जोड़ा है। लव वाइब्रेशन सच में बहुत ही मिराकलस वे में काम करती है। मैंने तो इसके रिजल्ट्स अपनी लाइफ में, अपने ही प्यार को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करके देखे हैं। मेरा और मेरे पार्टनर का रिश्ता, क्योंकि हम इतनी छोटी बातों पे लड़ चुके थे, अब बहुत ही मजबूत हो गया है और हम दोनों अब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
थैंक यू। मैं लव वाइब्रेशन के लिए बस एक ही लाइन कहना चाहूँगी कि लव वाइब्रेशन एक चमत्कार की तरह करने वाली प्रेयर है। अगर आप इसके रिजल्ट देखना चाहते हो तो इसको करने के बाद में पूरी तरह से भगवान को सब कुछ सरेंडर कर दो, फिर आप देखना जो होगा आप हैरान हो जाओगे, जैसे मैं हो गई। थैंक यू। कितना अच्छा लिखा है ना इन्होंने। लव वाइब्रेशन की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं और लव वाइब्रेशन ने बहुत सारे रिश्तों को बहुत सुंदर बनाया है। टूटे हुए रिश्ते पूरी तरह से जुड़े हैं, टूटे हुए एकदम ही खत्म हो चुके थे वो रिश्ते जुड़े हैं। उन्हीं में से इनका भी एक रिश्ता है जो पूरी तरीके से टूट चुका था और वो जुड़ा है। दोनों को ही चीज़ें रियलाइज हुई और मज़े की बात यह है पार्टनर को एज इट इज़ वो चीज़ माइंड में आ गई जो इन्होंने सोची थी। है ना ये कमाल की बात? जो इन्होंने सोची थी, जो इन्होंने अपने माइंड में रख करके वो प्रेयर की थी, और वही चीज़ इन्होंने अपने लिए सोची थी कि यार कैसी सिली चीज़ों पर हमारी लड़ाई हुई ना, इस पर रिश्ता तो नहीं टूटना चाहिए। इन्होंने अपने पार्टनर के लिए नहीं सोचा कि वो ये सोचे, इन्होंने खुद से सोचा और बस प्रेयर किया और उस चीज़ ने ऐसे काम कर दिया कि वही सेम बात पार्टनर के माइंड में भी चली गई। सो इजंट इट मैजिकल? इट इज मैजिकल। अपना अंदर रखिएगा यार, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।